सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट जारी करने शुरू कर दिए हैं और इसमें आप देखेंगे दो डिपार्टमेंट के रिजल्ट जारी किए गए हैं, गृह विज्ञान और साथ में संस्कृत के एग्जाम के रिजल्ट जारी किए गए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जो यदि आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ प्रेजेंट करने पड़ेंगे, इसकी एक लिस्ट प्रॉपर तरीके से आपको दी है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको एमपीपीएससी कार्यालय में भेजने पड़ेंगे। तो आइए ज़रा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग भी एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के हों, आप इसको ज़रूर देखें। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो इसमें विज्ञापन क्रमांक के विज्ञप्ति क्रमांक शुद्धि पत्र के बारे में लिखा है। ये कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है आपके लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, तो ये भी आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। 8713 का जिक्र किया गया है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। ये रोल नंबर्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया उनको ढेरों सारे कांग्रेचुलेशंस। और आप लोगों के मॉक इंटरव्यूज़ ऑनलाइन करा रहे हैं हम लोग, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन आप हमारे नंबर 8826033084 पे कॉल करके ले सकते हैं। 1000 रुपीज़ मॉक चार्जेस रहेंगे, जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। प्रॉपर तरीके से जो करंट अफेयर केसेस अपडेट हो रहे हैं उसकी प्रॉपर एक आपको वीडियोस मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरव्यूज़ के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। प्रॉपर तरीके से आपको इंटरव्यूज़ के लिए गाइडेंस सेशन दिया जाएगा और आपका एक मॉक इंटरव्यू कराया जाएगा। और आप नंबर है 8826033084, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन मॉक इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी कैसे ज्वाइन करना है। नाउ लुक एट हियर, ये ऑनलाइन मॉक होगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पेज ये है जो सभी के लिए ज़रूरी है। साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। इसका प्रिंट आउट ही बेसिकली आपको ले लेना है, परिशिष्ट प्रपत्र 1 का। इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं। उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति, उसकी फोटोकॉपी निकाल लेनी है। फिर उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति, जो एडमिट कार्ड है, उपस्थित पत्रक। अब देखिए, ये जो उपस्थित पत्रक, व्यक्तिगत विवरण, अनप्रमाण फॉर्म है, ये कहाँ से आप निकालोगे? एमपीपीएससी वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे डाउनलोड फॉर्मेट्स है, उसमें आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड फॉर्मेट्स में क्लिक करने के बाद में वो सारा एक लिस्ट निकल आएगा। उसमें आपको व्यक्तिगत विवरण भी मिल जाएगा, अनप्रमाण फॉर्म भी मिल जाएगा, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से रेफर करें, वहाँ पे आपको सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। घोषणा पत्र है किसी भी चयन परीक्षा से वर्जित नहीं होने का। हाई स्कूल की सूची, हायर सेकेंडरी स्कूल की अंक सूची, स्नातक एवं स्नातकोत्तर के समस्त वर्षों की अंक सूचियाँ, यूजीसी नेट, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर तरीके से आप तैयार कर लें। जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें लिखे हुए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से आप तैयार कर लें। प्रॉपर तरीके से ये पेज भी आपको फिल करना पड़ेगा और फिल करने के बाद में आपको इसे भेजना पड़ेगा एमपीपीएससी कार्यालय में। यहाँ पे डेट लिखी हुई है कि 10/10/2024 तक। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है। 10/10/2024 तक ये आयोग कार्यालय प्रेषित करना है। ये आयोग कार्यालय पहुंच जाना चाहिए। मेक श्योर दैट थिंग। आज 20 तारीख है और 10 तारीख तक पहुंचना है, मतलब आपके पास केवल 20 दिन का ही टाइम है। आपको 2-4 दिन के अंदर इसको फिल कर लेना होगा और उसके बाद आयोग के कार्यालय में प्रेषित कर देना होगा। इन केस आपका डिले हो जाता है तो फिर एमपीपीएससी उसको एंटरटेन नहीं करती है। पिछले कई एग्जाम से हम देख रहे हैं, कई इंटरव्यू से देख रहे हैं, जहां पर एमपीपीएससी इन चीज़ों को एंटरटेन करती ही नहीं है। चाहे आपका लास्ट मोमेंट जो है, एक दिन भी आप डिले कर दो, 10 तारीख के बजाय 11 तारीख को यदि आपका फॉर्म पहुंचता है, तो एमपीपीएससी उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वक्त बिना गंवाए आप इन प्रॉपर तरीके से चीज़ों को फिल कर लें और फिल करने के बाद में आप इसको प्रॉपर सबमिट कर दें। इसके अलावा यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप दिए हुए हैं और टिप में कुछ बहुत खास नहीं दिया है। इसमें ही बताया गया सहायक प्राध्यापक के साक्षात्कार के दिनांक पृथक से घोषित किए जाएंगे, क्योंकि एमपीपीएससी इंटरव्यू से कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर चुका है। तो यहाँ पर इन सभी के जो किस दिन आपका इंटरव्यूज होंगे उसकी प्रॉपर तरीके से आपको जारी किया जाएगा, उसका प्रॉपर तरीके से एमपीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से। और बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में रिक्त उच्च शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि शिक्षक था मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविदा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण, याचक क्रमांक कितने एवं अन्य समान याचिकाओं का अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं के पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है और आपको इस पते पर भेजना है।
देखिए लिखिए, प्रति सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा, रेजिडेंसी एरिया इंदौर, अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिहाज पर सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखे। मतलब ये आपको ऊपर लिखना है, फिर ये आपको प्रति ये सारी चीज़ें लिखनी है और फिर आयोग के कार्यालय में भेज देना है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो इंटरव्यूज़ के लिए आप जितना समय बिना समय गंवाए आप प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को फिल कर लीजिए और फिल करने के बाद में इसको आयोग कार्यालय में सबमिट कर दें। आपके पास भी कोई डाउट रहेंगे तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। रामसोनी MPPSC और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है आपके लिए, वहाँ पे भी आप इंक्वायरी आके पूछ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।